कल से एक मामला लगातार न्यूज़ में है बिहार के, और आप सब जानते हैं और आंकड़ों पे मैं नहीं जाऊंगा। कुछ साथियों ने फ़ोन करके कहा कि सर बहुत सारे लोग पेपर छोड़ दिए हैं, कुछ पेपर में ऐसा आया, और फिर फेसबुक और सोशल मीडिया पर लोगों ने ये कहा कि सर 87 लोगों का तो OMR सीट रद्द कर दिया गया। इसका मतलब है कि उसमें कुछ गड़बड़ियां रही हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मैं बात करने के लिए उपस्थित हुआ वो ये है कि सरकार ने जो प्रक्रिया स्टार्ट की 2011 में, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, और उसमें मैं किसी भी वर्ग को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी वैसे हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ जैसा कुछ लोग इसको मैनिपुलेट करके चाहते हैं करना। हर वर्ग में, हर जाति में, हर क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो अपने एफर्ट के द्वारा अपनी क्षमता को सिद्ध कर चुके हैं और कई कई बार सिद्ध किए हैं। ये जब प्रधानाचार्यों की भर्ती आई थी तब भी लगातार सरकार से बहुत सारे लोगों ने बिहार के मांग किए कि ये जो आप एक बैरिकेडिंग खड़ा कर रहे हैं वो मत करिए, कि आप यदि प्राइवेट में किए हो तो आपके खाते में आपका पेमेंट आता हो। जबकि सरकार को भी पता है कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो खाते में पैसा नहीं देता था। आज से कुछ दिन पहले, 4, 5, 8 वर्ष पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज तो साफ हो गई कि एन के प्राकरण जो लोग अपनी सिर्फ, मैं ये वर्ड यूज करूंगा, खरीद करके, और जो अपनी मेरिट बनाए, खरीदने मीन्स कि वो ऐसी जगह से अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को प्राप्त किए जहां पूरी तरह चोरी नहीं डकैती होती थी। अभी 2 दिन पहले, कल नहीं परसों मेरी बात हो रही थी, एक मुकेश जी हैं बेतिया से, और उन्होंने कहा सर अब तो हालात ये हो गए हैं कि BA और MA की सेंटर देहात में बने हुए कॉलेजों को अलॉट किए जा रहे हैं। हम लोगों को याद है जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय के कुछ चुनिंदा कॉलेजों में सेंटर में रहते थे और वो इतने स्ट्रिक्ट सेंटर होते थे कि आप यदि पीछे घूम गए तो आपको पता है कि आप एक्सपेल्ड आउट होने वाले हैं, एक्सपेल्ड हो जाएंगे यहां से। और दूसरी तरफ लगातार बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में यह खबर आ रही है, परीक्षा हो रही थी, मोबाइल में लिख रहे थे, परीक्षा हुई 100 नंबर की, 151 नंबर पा गए, 1500 का पेपर था, 1700 आ गया। ये पेपर देखिए, ये बगीचे में पेड़ के नीचे लिखा जा रहा है। ये पूरा एक नैरेटिव है जो दिख रहा है, और जब ये नैरेटिव सरकार के सामने रखा जाता है तो सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है, पहले आपको समझना होगा कि यही सेम सिस्टम यूपी में था, और जब कल्याण सिंह की सरकार बनी और उन्होंने नकेल कसना शुरू किया तो वहां रिजल्ट कितने % डाउन हो गए थे। फिर उसके बाद सरकारें बदली, फिर वही धारा पे आ गया, फिर अभी कुछ सुधार करने का प्रयास हुआ है। इस तरह का सुधार इस सरकार ने 15-16 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं किया। और जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसमें इंक्लूड हो गए और उसके बाद जिस तरीके से पूरा एक खेल हो रहा है मेरिट बनाने का, उसमें इसी तरह के रिजल्ट आएंगे कि आपको सीट कुछ रहेगा और उसका 1% भी, या बड़ी मुश्किल से हम कहें तो जाते जाते 10% भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। और वो लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि उसमें ये था, क्वेश्चन बहुत टफ था, मतलब BPSC का था, BPSC ले रही थी, इसका मतलब क्या था? BPSC ने यदि क्वेश्चन लेना शुरू किया, एग्जामिनेशन लेना शुरू किया, आपको क्या लगता था 5वीं और 8वीं क्लास का क्वेश्चन उठा के आपसे पूछने वाले थे? आप एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के हेड बनने जा रहे हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करना है, जहां आपको टीचिंग का वर्क करना है, जहां आपको समन्वय का काम करना है, और वहां इतना आसानी से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए। और वो भी छोड़ दीजिए, आप 10 वर्ष और 12 वर्ष और 8 वर्ष अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं,
तो वैसे लोगों को यदि सरकार भर्ती करेगी तो इसी तरह से पूरे इस विश्व के अंदर हम जहां एजुकेशन में सबके सिरमौरे थे बिहार, वहां आज अपनी नाक बचाने की स्थिति आ गई है। शर्म से आंख नहीं उठती, ये इस कंडीशन में इस बिहार को पहुंचा दिया गया है। और यदि कुछ बच्चे ये मांग कर रहे थे कि इसको सबके लिए खोल दिया जाए, सबसे अच्छे आपके क्रीम आ जाएंगे, तो नहीं सुनाई देता। एसटीईटी में यही कहा जा रहा है कि एसटीईटी के मार्क्स के आधार पे ज्यादा से ज्यादा उसको वेटेज दे करके और आप एकेडमिक को कम करिए, क्योंकि मैं कई बार अपने वीडियो में बोल चुका हूं कि जब एकेडमिक उनकी पूरी हुई, जो वो क्षमता है वो बरकरार तब रहती है जब वो पठन पाठन में है। यदि वो नहीं है पठन पाठन में, चाहे जब भी किया हो, तो वो क्षमता जो एजुकेशन सिस्टम को चाहिए वो नहीं रहेगी और उस आदमी से नहीं मिलेगी। और इस आधार पर यदि वो आदमी आता है और किसी स्कूल में 10 बरस, 12 बरस, 15 बरस, 20 बरस वो इस पठन पाठन की प्रक्रिया में रहता है, तो पूरी की पूरी 20 पीढ़ी इस बिहार की बर्बाद हो गई। ये चीज समझ में कब आएगा पूरे प्रशासन में बैठे हुए लोगों को, और यही मैं चिल्ला रहा हूं। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि सरकार को इस वीडियो को इतना फैलाइए कि वीडियो सरकार के नुमाइंदों के पास जाए, उन हुक्मरानों के पास जाए जो पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहे हैं, और उनको ये पता चले कि हम अभी तक जितना 2011-2010 से पॉलिसी अडॉप्ट किए, खास करके टीचर भर्ती के लिए, वो पूरी तरह फ्लॉप रहा है। बिहार की बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिला है। हाँ, मैं फिर भी मानता हूं कि जो 400 समथिंग हमारे साथी हुए हैं वो क्रीम लोग हैं। इस बार भी सरकार ने जो भर्ती की है उसमें बहुत हद तक मैं मानता हूं कि अच्छे लोग आए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी इस सिस्टम की ऐसी वीकनेसेस रही है, ऐसी गड़बड़ियां रही हैं, जिसके चलते जिनको नहीं होना चाहिए उस सिस्टम में, उस सिस्टम के अंदर है, और जिनको सिस्टम में होना चाहिए वो बाहर बैठा है। और आज ये सरकार में बैठे हुए हमारे हुक्मरान जो है इस डिपार्टमेंट के, वो भी मानने के लिए बाध्य हो गए हैं, और यहां तक माननीय शिक्षा मंत्री भी अभी ये मान रहे हैं कि वो पूरी तरह सिस्टम जो था वो कोलैप्स कर गया था। तो ये मुझे बतानी थी आपको, इसलिए मैं, बहुत सारे साथियों का कॉल आया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, सर आप क्यों वीडियो इस पे नहीं बनाते हैं? क्या बनाऊं, किस बात की चर्चा करूं? क्योंकि सुनने वाला और इसको फैलाने वाला, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि इतना फैला दो कि इन गूंगी बहरी सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनके काम में कम से कम एक बार कोई आवाज तो पहुंचे, जिसके चलते बिहार की जो मूल प्रतिभा है, जिसमें वो क्षमता है, वो सब लोग अपने वास्तविक जगह पे पहुंच जाए। तो मुझे ये आपको बात समझानी थी, और इसके लिए एक तरीका यह है कि आप सोशल मीडिया का जैसा अपने काम के लिए उपयोग करना चाहिए वैसा करिए, ज्यादा से ज्यादा इस पे सब लोग अपनी बात को रखिए और फैलाइए इसको। यही मैं आपसे कहने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से आया था।